सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वैद्युत बल रेखा और वैद्युत बल रेखाओं के गुण, लेकिन इस वीडियो में पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। मान लीजिए कि यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र। अगर हम लोग इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन परीक्षण आवेश को रख दें, किसको रख दिया जाए, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को रख दिया जाए। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को रख दिया जाए तो इस पर एक बल लगेगा। इस Q0 पर क्या लगेगा, बल लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को रख दिया जाता है तो उस पर एक क्या लगता है, बल लगता है। तो इस पर लगने वाला बल यानी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है F और जो धन परीक्षण आवेश Q0 है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा एकांक धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखा जाता है E से। किससे लिखते हैं हम लोग, E से। तो E इक्वल टू फार्मूला होगा F/Q0। तो फार्मूला से डिफिनेशन बनाना है। डिफिनेशन मत रटिए, बस फार्मूला याद रखिए। फार्मूला अगर याद है तो परिभाषा बना सकते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगा, देखिए यहाँ से कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 यानी एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा एकांक धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, इस बट्टे को अनुपात बोलेंगे, कि अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और एकांक धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को क्या बोला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं हम लोग। तो इसका डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिखते रहिए। तो डिफिनेशन क्या होगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, पर लगने वाले बल तथा एकांक धन परीक्षण आवेश तथा एकांक धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या बताया गया है कि एक किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो गया, तथा एकांक धन परीक्षण आवेश, तो एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 हो गया, के अनुपात को, अनुपात मतलब बट्टे यहाँ पर लिखना है, को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखा जाएगा E से। तो E इक्वल टू फार्मूला होगा F/Q0। अगर इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह सदिश राशि होती है, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं। और बल भी एक सदिश राशि होता है, तो यहाँ पर वेक्टर लगा सकते हैं। और Q0 पर वेक्टर नहीं लगा सकते क्योंकि Q0 जो होता है वो अदिश राशि होता है, यानी
आवेश जो होता है वो कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो अदिश राशियों के ऊपर हम लोग वेक्टर नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से फार्मूला बनेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान के आया क्यू नाट। अगर मात्रक इसका लिखा जाए तो देखिए, मात्रक हम लोग लिखेंगे तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, बटे को लिखना है प्रति, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलाम बनेगा। तो इसमें लिख सकते हैं पॉइंट कि यह एक, चलिए अभी इसको बाद में बताया जाएगा, पहले यहाँ पर देखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग एकांक धन परीक्षा आवेश को रख देंगे, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, अगर उस वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षा आवेश क्यू नाट को रख दिया जाए तो उस पर एक बल लगेगा, उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो उस क्यू नाट पर लगने वाला जो बल है, क्यू नाट पर लगने वाला बल और एकांक धन परीक्षा आवेश क्यू नाट हो गया, इन दोनों का जो अनुपात है उस अनुपात को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसे मिटा रहे हैं। चलिए, तो यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन। अब हेडिंग लिखिए नोट। हेडिंग क्या लिखना है, नोट। तो नोट में पहला पॉइंट ये लिखना है कि यह मतलब कौन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह एक सदिश राशि होता है, यह एक सदिश राशि होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम लोग, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, मान लीजिए पॉजिटिव आवेश कोई है और एक कोई निगेटिव आवेश है, दो आवेश हैं पॉजिटिव और निगेटिव, यानी एक धन आवेश है और एक क्या है, ऋण आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर होती है। यानी जैसे ही धन आवेश को देखेगी वह इससे दूर भग जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर होगी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। दो कंडीशन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से क्या होगी, दूर होगी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह ऋण आवेश की ओर होती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन है, बहुत ही मुख्य कंडीशन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह धन आवेश से क्या होती है, दूर होती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह ऋण आवेश की ओर होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह धन आवेश से दूर, धन आवेश से क्या होगी, दूर, लेकिन ऋण आवेश की ओर होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बताया गया है इससे पहले वाले वीडियो में कि मान लीजिए कोई धन आवेश है, तो धन आवेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। धन आवेश से हमेशा क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि धन आवेश से हमेशा जो होती है वैद्युत बल रेखाएं वो निकलती है। तो धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है यहाँ से, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी जो दिशा होगी इस धन आवेश से किधर होगी, दूर होगी, धन आवेश से दूर होगी। रीजन क्या है, क्यों धन आवेश से दूर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्योंकि धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वह धन आवेश से दूर जाती है। तो धन आवेश से दूर जाने के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वह धन आवेश से क्या होगी, दूर। यानी वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, दूर जा रही हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगा, दूर ही होगा। और इससे पहले वाले वीडियो में ये भी बताया गया था कि मान लीजिए कोई ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह ऋण आवेश की ओर होती है।
यानी वैद्युत बल रेखाएं हमेशा ऋण आवेश की क्या होगी, ओर होगी। ऐसे वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर निकलती है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगा वो धन आवेश से दूर होता है। और ऋण आवेश जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो ऋण आवेश की ओर आती है। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर जाती है, लेकिन ऋण आवेश की क्या होगी, ओर आएगी। तो जब वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर आ रही है, वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, ऋण आवेश की ओर आ रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। यहाँ पर क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं थी वो धन आवेश से दूर जा रही थी। धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, धन आवेश से दूर जा रही है। तो धन आवेश से दूर जाने के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो धन आवेश से क्या होती है, दूर होती है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई ऋण आवेश है तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो ऋण आवेश की ओर आती है। किधर आएगी, ऋण आवेश की ओर देखिए आ रही है। ऐसे हाथ रखिए, ऐसे ऐसे फाइल मोड़िए हाथ को, तो वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर क्या रही है, आ रही है, आ रही है, उसको आ रही है, खींच रही है। इधर वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर क्या हो रही है, खींची चली आ रही है, आ रही है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, किसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वह धन आवेश से क्या होती है, दूर होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, धन आवेश से दूर हो गई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। और चौथा पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से क्या होगी, दूर होगी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर होगी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कभी भी क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है। चलिए इसे मिटा दिया जा रहा है। तो हेडिंग लगाइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो अब क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा पढ़ना है। तो हेडिंग होगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो हेडिंग हो गया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला याद होना चाहिए, और अभी बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा E = वेक्टर E बराबर बताया गया है कि वेक्टर F/Q0। वेक्टर भी लगा सकते हैं, वेक्टर नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो हमको यहाँ पर लिखना क्या है, लिखना है E का बीमा, E का
बीमा यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा बराबर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एफ का बीमा और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग कि क्यू नॉट का बीमा। अब देखिए एफ यानी बल का बीमा बताया गया है। बीमा को हमेशा याद रखना है, बीमा को हमेशा बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। बीमा को हमेशा कहाँ लिखना है, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखना है। तो बड़े कोष्ठक के अंदर हम लिखेंगे बल का बीमा होगा m/L/T⁻⁻2 अपान आवेश। पहले वाले वीडियो में बताया गया है पार्ट 1 में कि आवेश की बीमा होता है AT। आवेश की बीमा क्या लिखेंगे हम लोग, AT। तो अब यह हो गया बड़ा कोष्ठक के अंदर m/L/T⁻⁻2 और देखिए यह ऊपर जाएगा तो इस पर घात 1 है, कुछ नहीं घात दिया है तो क्या मानेंगे 1, ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा यानी A पर घात -1 हो जाएगा तो उसे इनवर्स पढ़ा जाता है। और T पर पावर कितना हो गया, -1 यानी T इनवर्स हो गया। तो अब देखिए अब दोनों को एक कोष्ठक के अंदर लिखना है मिलाकर, तो यहाँ से हो जाएगा एक कोष्ठक के अंदर m और देखिए L और T पर पावर -2 और T पर पावर -1, आधार बराबर है तो घात जुट जाएगा। तो -2 और -1, -2 और -1 कितना होगा, T पर पावर हो जाएगा -3 और A पर पावर क्या बचा, -1 यानी A इनवर्स हो गया। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या निकला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा निकल गया m/L/T⁻⁻3 A इनवर्स। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ चुके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो गया। अब हेडिंग लगाइए किसी बिंदु आवेश के कारण। अब हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मानेंगे कि एक धन परीक्षण आवेश है, परीक्षण नहीं, एक धन आवेश Q जो है बिंदु O पर स्थित है। चित्र देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक बिंदु है, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण निकालना है तो एक बिंदु लीजिए, इस पर मान लीजिए एक धन आवेश Q स्थित है, यह बिंदु O हो गया। बिंदु क्या हो गया, O हो गया। अब इस बिंदु O से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर एक पॉइंट जो है P है, R दूरी पर एक पॉइंट क्या हो गया, P हो गया। O से बिंदु P की दूरी कितनी है, R, यानी R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या हो गया, P हो गया, जहाँ क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस पॉइंट P पर पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। क्या था, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो सबसे पहले एक बिंदु बनाएंगे, O हो गया, इस पर धन आवेश Q स्थित है। अब O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब हम लोग मानेंगे कि जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। बिंदु P पर क्या स्थित है, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0। तो अब देखिए यह भी धन आवेश है और यहाँ पर भी धन आवेश है, तो यह इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धक्का मारेगा, यानी इसको बल लगाएगा। बल किधर लगाएगा, राइट की दिशा में, यानी इसको इधर धक्का मारेगा, तो हमारे पास मत आओ, यहाँ से भाग जाओ।
तो बल किधर लगेगा, राइट की दिशा में। तो यहाँ पर जो है एक बल लगेगा F, बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। बल लगा कौन रहा है, बल लगा रहा है बिंदु O पर रखा गया धन आवेश। यह जो बिंदु O पर रखा गया धन आवेश है, यह Q0 पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। क्यों पर लग रहा है प्रतिकर्षण बल, क्योंकि यह भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। बताया गया है कि जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, इन्हें दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों निगेटिव होना चाहिए, तो उन दोनों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, कभी वो एक दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं। तो यह जो है इस पर बल लगाएगा, बल किधर लगाएगा, राइट की दिशा में। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग यह लिखेंगे, आप लोग लिखते भी रहिए कि माना प्लस Q कूलाम, क्या लिखना है कि माना प्लस Q कूलाम का आवेश ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। क्या बोला जा रहा है कि माना प्लस Q कूलाम का आवेश ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K। क्या माना जाएगा कि माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। बिंदु O से R दूरी पर, R मीटर की दूरी पर, यानी बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो चित्र बनाने के बाद अभी जो हम बोले हैं उसको लिखना है। तो कॉपी और कलम लेकर आप लोग लिखते भी रहिए। क्या लिखेंगे फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से कि माना बिंदु O पर, माना ऐसे लिखना है, माना प्लस Q कूलाम का आवेश, माना प्लस Q कूलाम का आवेश ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, तथा बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तथा जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इतना लिखना पड़ेगा। अब देखिए आगे, इतना लिखने के बाद क्या होगा, तो Q प्लस Q आवेश जो है धन एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। कितना बल लगा रहा है, अब वही बल यहाँ पर लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल, तो कूलाम के नियम से लिखा जाएगा। किसके नियम से लिखेंगे बोलो, कूलाम के नियम से। बताया गया है कूलाम के नियम में कि अगर दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, तो इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल F होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है, R²। यानी जहाँ पर भी दो आवेश दिखाई दे दिया, जहाँ पर भी दो आवेश दिखाई दे दिया तो तुरंत वहाँ पर कूलाम का नियम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कूलाम का नियम लगाएंगे हम लोग, तो लगने वाला जो बल F होगा वह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू किसके, कूलाम के नियम अनुसार लिखा जा रहा है, यानी इस फार्मूले के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, Q1 Q2, तो देखिए Q1 के जगह पर Q है और Q2 के जगह पर क्या है, Q0 है, और दूरी क्या हो गया, R²। तो जो प्लस Q आवेश है वह Q0 पर जो बल लगा रहा है, जो बल लगा रहा है वह कितना लगा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0/R²। पहले देखिए हम बल क्यों निकाले हैं, काहे हम पहले यह निकाले हैं F का मान, काहे कुछ और नहीं निकाला गया है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की यही होती है। तो देखिए सबसे पहले निकालना क्या है, हमको निकालना है, हमको ज्ञात क्या करना है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमको बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अभी बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E=F/Q0। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, E=F/Q0। तो हमको क्या पता होना चाहिए, सूत्र देखिए F, क्या पता होना चाहिए, बल F।
इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर जो बल लग रहा है उसका मान निकाला जाएगा। यानी कितना बल लग रहा है, तो कितना बल लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले हम बल क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F/Q0। अगर F निकल गया तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालना है, निकालना है बिंदु P पर। तो अब हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू सूत्र हो जाएगा F/Q0। अच्छा, इसको मान लिया जाए कि यह जो है इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यह इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। अच्छा, जो हम लोग माने थे कि जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है वह बिंदु O पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ में K आएगा। क्या लिखना है, K। तो अभी देखिए यह हो गया इक्वल टू F का मान समीकरण 1 से देखिए निकाला गया है, इसलिए तो पहले हम F निकाले हैं, इसलिए निकाला गया है। अगर F नहीं निकालते हम लोग तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात हो सकता था, इसलिए पहले क्या निकाला गया है, F। तो F का मान यहाँ से बताइए क्या है, तो F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपान में यहाँ पर देखिए Q0 मान कहाँ से रखा गया है, तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 से। मान कहाँ से रखे हम लोग, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पर क्या कटेगा, क्या कटने वाला है, तो यहाँ पर कटेगा क्या, देखिए Q0 से Q0, यानी Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बच रहा है यहाँ पे कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R स्क्वायर, यही ना बच रहा है, और तो कुछ नहीं बच रहा है। अब हमको लास्ट में K को हटाना होता है, तो लास्ट में K को हटाएंगे कैसे, पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या लिखना है, 1। इसलिए यहाँ से देखिए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K के जगह पर 1 लिखना है, तो 1 से गुणा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, तो 1 ही होगा, यानी उसका कोई मतलब नहीं है, सीधे K को छोड़ देना है। और Q/, क्या आया, R स्क्वायर। यही होता है किसी भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या निकल गया, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मात्रक लिखना चाहें तो न्यूटन प्रति क्या यहाँ लिख देना है, कूलाम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। धन्यवाद।